आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद मेरा नाम है। नदीम। कतर वालों आगे औकात पे भाई, भारत ने कतर की दवाइयां बंद कर दी। अब कतर वाले अपनी जानों की भीख भारत से मांगेंगे। दवाइयां बंद कर दी कतर की। हाँ ये सही किया है यार। भाई साहब ऐसे कहते हैं कि भाई तुम उन मतलब कि उनके जो 8 सैनिक थे तुम उनको सजा दोगे, भारत पूरे कतर को देगा। ये बात तो भाई सही है। मुझे इसमें कोई शक नहीं, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां प्रोवाइड करता है। अब कतर वाला तुमको दवाई भारत नहीं देगा तो तुम अपनी जाने कहां से बचाओगे? हाय तुम शाबाश। अब इसके बाद भारत के कदमों में गिरोगे। अब ये तो वीडियो वॉच करते हैं, फिर एंड में बहुत जरूरी बातें हम करेंगे। तो कार्ड ऑन करते स्टार्ट। दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहा किया भारत ने बंद सही भाई? किया। क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों? ये उंगली जो बताओ। करे जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि अबू धाबी की तरफ से ये कंसिडर किया जा रहा है कि इंडिया के लिए $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का प्लान है। स्वीडन से बहुत बड़ी मंगाए इन्वेस्टमेंट अबू धाबी ला रहे हैं। अरे भाई पोलैंड भी है, जर्मनी भी है, आपके पास तो क्या है? पैसा फेंको, तमाशा देखो। लेकिन कतर वाले भूल गए कि हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। मुल्क को इस वक्त जो मुल्क की मईशत, सिक्योरिटी खदशात, अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ जंग जैसे चैलेंजेस का सामना है, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिशें कर रही हैं। भाई ये जो तुम इस गैस पे उचक रहे हो ना, तो ये समझ लो कि कतर की गैस यदि भारत ने कल से खरीदनी बंद कर दी ना, तो भारत के पास तो बहुत चॉइसेस हैं, बना लिए भारत ने। भारत ने वेनेजुएला से टाई 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं, 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। ना 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 ना, चावल तो भारत वाला ही चाहिए। सबसे क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारेश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते हैं। कतर वालों अगर लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं पहुंच नमाज के लिए मस्जिद है हेलो ना। फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। कतर की तो भारत जैसा कि में दोस्तों बात आपने सही किया क्लिप है में भैया, देखा, इनके इलाज ये भारत सुन नहीं रहे। कतर को दवाइयों की सप्लाई बंद करने जा रहा है और ये कतर के लिए बहुत ही बड़ा झटका होगा। संयुक्त यार, राष्ट्र दवाइयां तो महासभा लागू में की है। इसराइल हमास युद्ध को तत्काल रोकने के लिए जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव से भारत दूर रहा। बावजूद इसके जॉर्डन को यकीन है कि इसराइल हमास जंग में भारत का रोल अहम होगा। जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान से भारत के दूर रहने के कुछ दिनों बाद दिल्ली में अमान के राजदूत मोहम्मद अल कायद ने कहा है कि भारत का कॉल एक संप्रभु निर्णय था और जॉर्डन इसका सम्मान करता है। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने कहा है कि भविष्य में भारत दोनों पक्षों के बीच में बड़ी भूमिका निभा सकता है। जॉर्डन के राजदूत मोहम्मद अल कायद ने बुधवार को दी इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि भारत ने भविष्य में दोनों पक्षों की भूमिका निभाने के लिए बीच में रहने की कोशिश की वजह से प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया था। भाइयों, आपको ये जानकर समस्या होगी, आपको ये जानकर बहुत परेशानी होगी कि खतर वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल्स में तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये जो है दवाई ऐसे कैसे काम चलेगा, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। तो भाई ये कतर वाले जो अगर इनको पता था कि ये दवाइयाँ इनको भारत से ही मिलती हैं, भारत से ही मंगाते हैं और अल्टरनेटिव सप्लाई उनको सप्लाई चेन करने में टाइम लगेगा, तो ये क्यों कहा किया? आप पता चलेगा। क्यों उंगली की? संभाल नहीं सकते थे तो उंगली की क्यों? ये बताओ। हम लोग तो तोते वाली कहानी याद है ना, पुरानी मैंने सुनाई थी आगे वही चीज हुई कि भाई अब मैंने नहीं सोचा था। तोते ने छेड़छाड़ की, उसकी देखा देखी और भाई साहब थे उन्होंने छेड़छाड़ कर दी और दोनों को खड़ा करके पायलट ने कहा दोनों को फेंक दो नीचे चलते जहाज से, चलते उड़ते जहाज से मतलब। तो जब वो हैच खोला गया और दोनों को फेंकने लगे तो तोते ने पूछा भाई साहब से, हाँ पाजी थे, उनसे पूछा अरे भाई उड़ना आता है? गन नहीं आता। तो फिर पंगा क्यों किया? और तोता तो उड़ दिया और पाजी शू गए नीचे। तो यही हमारे कतर के शेख का हाल है
क्योंकि अमीर ने सोचा था कि भाई वो पूरा का पूरा जो उसका मोटो है जिसमें कहते हैं कि भाई अल्लाह अल वतन अल अमीर, तो खाली जो अल्लाह के बराबर है वो, और जो कुछ भी चाहेगा उसी तरह से, अगर वो कहेगा कि उग जा तो वहाँ सारी की सारी सब्जियाँ उगने लगेंगी, अगर वो कहेगा कि आ जा तो गेहूँ और चावल वहाँ पे चल के पहुँच जाएंगे। ये सब शायद सोचा था उस शेख ने, और शेख ने इस तरह से सोचा था, तो अब उसको भी पका लो ना, अपने लोगों को आदेश दे दो कि हाँ भाई इधर आ जाओ, चावल आ जाओ, गेहूँ आ जाओ, कदम उठाना, दवाएं आ जाओ। वही तो अब ऐसा करो कि अब तुम्हारे पास ना तो दवा घर में देने की दवा है और ना तुम्हारे अस्पताल में जो दिया जाता है पथ्य, यानी पथ्य जानते हैं ना, वो जो बीमारों को जो खाना दिया जाता है उसके देने के लिए भी तुम्हारे पास सामान नहीं है, दालें नहीं है, कुछ नहीं है। तो तुम मज़े करो और मज़े करो, और थोड़ी बहुत रेत जो तुम्हारे यहाँ बहुत सही होती है ना बहुतायत में, उसको छान के देखो, उसमें से कुछ मिनरल निकलता है तो अपनी मिनरल डेफिशिएंसी दूर कर ले। अरे भाई यार ये इंडिया ने क्या कैसा कदम उठाओ, मेडिसिन सारी रोक ली। अबे हमने तो सपने में ये चीज नहीं सोची थी कि भारत ऐसा काम करेगा। अबे भाई उधर हॉस्पिटल्स में अब अरबी तड़पना शुरू कर रहे हो गए हैं कि दवाई ही नहीं है, और दवाई ही नहीं है। मतलब भारत ने हाथ खींच लिया दवाई से, मतलब भारत ने उधर दवाइयां बेचनी बंद कर दी। वो बात नहीं मान रहा था ना, हम लोग उसको कह रहे थे, हम लोगों ने पिछली वीडियो में अपनी बोला 2-3 दिन पहले कि भाई कतर वालों सुधर जाओ, भारत के बंदे वापस कर दो, अगर नहीं है सबूत दो, नहीं तो भाई उनको वापस करो। क्यों भाई साहब उंगली कर रहे हो? आज भारत दवाइयां बंद कर दी, वहां पर अब तुम लोग मरने शुरू हो गए। ये तो पहला कदम है, ये पहला कदम है दवाइयों का। अबे बाबा पहला ऐसा कदम है, अगले कदम कैसे होंगे? ये तुझे पता है कि कितनी % दवाई जाती है? 80% दवाई इंडिया से जाती है तकरीबन। लेकिन भाई पहला कदम ऐसा था तो कतर को हिला के रख दिया, और दूसरा कदम आया तो कतर ही मिट जाएगा। फिर ये मिटने वाली बात है ना, देश मुल्क में दवाई नहीं होगी, अल्टीमेट भी उनके पास कोई नहीं है, किसी मुल्क को ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ, और उसको करते करते भाई वहां पर हजारों लोगों की जानें मर जाएंगे, हजारों लोग मर जाएंगे। ये कोई आसान तो नहीं हो, महीनों पहले ऑर्डर देने पड़ते हैं, तब जाके उनका दवाइयां पहुंचती हैं और बनता है और पहुंचती है, तभी तो है ना। ये तो उनके पास सामान तैयार तो भेजेंगे, ऐसे नहीं होता, 1-2 कार्टन तो नहीं होते। इंडिया के साथ इनके मुआहदे हुए हैं, वो मुआहदे खत्म कर दिए। भारत के पास अभी भी सामान पड़ा हुआ है, तुम लोग भाई भारत से भीख मांग लो अपनी जान की, अभी भी टाइम है, नहीं तो हजारों लाशें कतर के अंदर गिरेंगी और कोई संभालने का नहीं होगा। ये 8 बंदे इंडिया के, 8 बंदे, इनको छोड़ दो। वही 8 बंदे ना पूरे आधे कतर को ले डूबेंगे। ये बात तो सही है जिगर, बिल्कुल। भाई तुम लड़ किससे रहे हो? किस शक्ति से तुम लड़ रहे हो यार? पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? अबे भारत ने, यकीन मानो, हमें तो भिखारी बनाया है, लेकिन हमारे साथ इतना गंदा काम भारत ने नहीं किया, बिल्कुल नहीं उन्होंने किया। लेकिन भाई हमने, भाई जाहिर बात जो हमारी आपस में है, भारत ये है कि दयालु भी बहुत है, हमारे साथ इतना वो करता है, लेकिन इतना हमारे साथ नहीं करता। लेकिन आज अगर भारत हमारी दवाइयां रोकता ना, यकीन मानो आज यहाँ पर पाकिस्तान में हजारों लोग मरता। ये बात तो है, इंडिया की दवाइयां अभी भी इस्तेमाल होती है, इधर आती है, लेकिन भारत ने कतर को कैसा फटका दिया कि सीधा भाई साहब दवाइयां बंद। ये पहला कदम। हाँ, ये अगर दूसरा कदम आया तो फिर कतर ये पहले कदम से जान नहीं संभाल सकेगा, तो वही ना। और उधर के मरीजों का खाना पीना वो भी इंडिया से आ रहा था। ये देख, आई थिंक चावल होते हैं, बॉइल्ड चावल, जारी बात है, वो और चीजें, मेडिसिन की चीजें, जो चीजें खाने पीने की मरीजों के लिए वो भी इंडिया से जा रही थी, सब्जियां, फ्रूट, वो भी सब कुछ इंडिया से जाता है, वो भी बंद, कट लग गया। अब आराम है कतर वालों, अब सुकून मिला। तुम्हारी हालत तो हम पाकिस्तानियों से भी गंदी होने वाली है अब तो। मैं एक और चीज बता, कतर से इंडिया गैस खरीदता है अरबों डॉलरों की, उसके बाद अल्टीमेट है इंडिया के पास भाई ना। इंडिया ने भाई साहब वो देश भी देख लिया, अब तुम्हें भाई साहब गैस भी तुमसे लेना पाए, तुम्हारा देश खत्म। अब भाई अभी भी टाइम है, माफी मांग लो इंडिया से और बंदे दे दो, नहीं तो बहुत गंदे मरोगे तुम लोग। सही बात है वजह, ये जो इंडिया ने कदम उठाया बेस्ट उठाया, ये है ही बेस्ट, अगलों को औकात में लाने के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ ना, ये दवाइयां रोक के, और भारत की ताकत के आगे कोई इस्लामिक देश नहीं ठहर सकता। ये वजह कैसे ठहर सकता है? वो ठहर सकता है इस्लामी देश, वही ना। लेकिन वही बात है, बोल भी नहीं रहा। जिस मुल्क में हर चीज इंडिया की इस्तेमाल हो रही है, उधर कोई बोल सकता हो? खाना पीना, मेडिसिन, दुनिया की हर चीज इस्लामिक देशों में जा रही है, कौन बोलेगा? वो तो उल्टा भारत के अंदर कदमों में गिरेंगे, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का बोल रहा है, मुझे भी लेके आ रहा है। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब इस बारे में? इधर वीडियो खत्म करते हैं।